हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति विज्ञान ज्ञान की अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण धारा है। दोस्तों, प्राचीन काल से वर्तमान युग तक इसके अध्ययन एवं विकास में विभिन्न राजनीतिक विचारकों एवं विश्लेषकों का योगदान रहा है। दोस्तों, मुख्य रूप से इसके अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। दोस्तों, परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बतलाया गया है, लेकिन राजनीति विज्ञान विषय के आधुनिक विद्वान जो हैं, इन्हें अपर्याप्त समझते हैं। ये परिभाषाएं एक पुराने दृष्टिकोण की प्रतीक हैं, जिसमें शासन की रचना और उसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता रहा है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया और उन राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मानव व्यवहार, शक्ति, सत्ता, प्रभाव, निर्णय प्रक्रिया, अनुभव पर्क, यथार्थवादी तथ्यात्मक अध्ययन एवं मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को समाहित किया है। दोस्तों, आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख जो प्रतिपादक हैं, उन प्रतिपादकों में केटलिन, लासवेल, स्टन, आमंड, डहेल इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, राजनीति शास्त्र की नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन जो है वो निम्न रूपों में किया जा सकता है। दोस्तों, पहला जो रूप है वो है राजनीति विज्ञान मानव की क्रियाओं का अध्ययन। दोस्तों, अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान राजनीतिक विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। दोस्तों, केटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। उसी प्रकार दोस्तों, जूई नले के शब्दों में हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, अनुभववादी तथा व्यवहारवादी विद्वान जो हैं वो राजनीतिक विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। जैसा कि जूई नले के शब्दों में हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार केटलिन के अनुसार राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। दूसरा रूप है दोस्तों राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन। दोस्तों, समकालीन राजनीतिक शास्त्रियों में से कुछ विद्वान शक्ति को राजनीति शास्त्र की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। इसमें दोस्तों लासवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मोर्गेनथो आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। उसी प्रकार दोस्तों, केटली ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। बेकर ने राजनीति को शक्ति से अपृथकरणीय कहा है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राजनीति में शक्ति सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना राजनीतिक चिंतन, किंतु आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने शक्ति को राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना माना है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। उसी प्रकार दोस्तों, केटली ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। दोस्तों, बेकर ने राजनीति को शक्ति से अपृथकरणीय माना है। तीसरा जो रूप है दोस्तों वो है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि डेविड स्टन एवं आमंड जैसे विचारकों के मत में राजनीतिक विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। राजनीतिक व्यवस्था एक व्यापक अवधारणा है। इसमें शासन की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ शासन को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों को भी समाहित किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन होने के कारण यह अध्ययन अधिक व्यवहारिक और उपयोगी है।
चौथा रूप है दोस्तों राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। दोस्तों, व्यवहारवाद के प्रभाव में कतिपय आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन का विषय मानते हैं। दोस्तों, रिचर्ड सी स्नाइडर एवं हार्बर्ट साइमन जैसे विचारकों ने राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। दोस्तों, लासवेल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान नीति विज्ञान है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान जो है उसको आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार 4 रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, पहला रूप है राजनीति विज्ञान मानव की क्रियाओं का अध्ययन। दोस्तों, दूसरा रूप है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन। दोस्तों, तीसरा रूप है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। और दोस्तों, चौथा रूप है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। दोस्तों, आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं उन समस्त अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन पर बल देता है जो कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान को 4 रूपों में परिभाषित करता है। प्रथम है राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। दूसरा है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन। तीसरा है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। और चौथा है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है उस आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं उनमें प्रमुख नाम हैं केटलिन, लासवेल, स्टन, आमंड, रॉबर्ट डहेल इत्यादि। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं उन समस्त अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन पर बल देता है जो कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा वैज्ञानिक एवं यथार्थवादी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं पर प्रकाश डाला है। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।